जय हिंद फ्रेंड्स, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत में अंग्रेजी के आगमन और उसके बाद उनकी विस्तार नीति के बारे में, जो कि विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सभी सवाल के नीचे एग्जाम डेट और शिफ्ट लिखे हुए हैं। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए हर रोज ला रहे हैं और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1576, 1761, 1756, 1764। और ये बक्सर है बिहार में। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वह 1764 ईस्वी में बक्सर लड़ा गया था और इसमें अंग्रेज एक तरफ थे और अंग्रेज के विरुद्ध तीन शक्तियां थी। तीनों शक्तियां में मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय थे। ये तीनों मिलकर लड़ रहे थे और अंग्रेज अकेले थे। फिर भी अंग्रेज की विजय हुई थी। अगला सवाल। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? औरंगाबाद, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, बीजापुर। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान मैसूर का राजा था और मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। अगला सवाल। दोस्त महमूद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? चार्ल्स मेटकॉफ, रणजीत सिंह और शाह शुजा। ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह, सिराजुद्दौला। एलेनबरो, महाराजा रणजीत सिंह, सिराजुद्दौला। ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह, शाह शुजा। इन तीनों के बीच यह संधि हुई थी। इसका उद्देश्य था महमूद को सत्ता से हटाकर शाह शुजा को अफगानिस्तान का सिंहासन पर बैठाना। अगला सवाल। श्रीरंगपट्टनम में वह चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? हैदर अली, तिसम्मा राजा वाडियर प्रथम, कर्नवालिस, टीपू सुल्तान। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल। आयारकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया? जुलाई 1780, जुलाई 1781, जुलाई 1771, जुलाई 1761। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है जुलाई 1781। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 की पलासी की लड़ाई में अंग्रेज की जीत की ओर बढ़ी? बंदरगाह वाले शहर को नष्ट किया, इनमें कोई इमारत नहीं बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार का विस्तार हुआ, लोग उपनिवेशिक शहरों से दूर हुए। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में विस्तार हुआ। पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेज की व्यापार और राजनीतिक प्रभाव तेजी से बढ़ा था। अगला सवाल। अंग्रेज ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? 4, 5, 3, 6। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है 4 युद्ध लड़े थे। अंग्रेज और मैसूर के बीच 4 युद्ध हुए। प्रथम युद्ध हुआ था 1767 से 1769 के बीच। द्वितीय युद्ध हुआ था 1780 से 84 के बीच और चौथा हुआ था 1790 से 92 के बीच और अंतिम हुआ था 1799 में। अगला सवाल। 1757 के पलासी युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया? चार्ल्स बॉयज, कर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, तिरुमुल्ला देव राय। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है रॉबर्ट क्लाइव। अगला सवाल। इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की नींव रखी थी? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, प्लासी की युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी, डी बक्सर का युद्ध। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। इसके बाद भारत में अंग्रेज की साम्राज्य की नींव पड़ी। प्लासी की युद्ध 1757 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। अगला सवाल। हैदर अली कहाँ का शासक था? हैदराबाद, अवध, मैसूर, कित्तूर। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है मैसूर का शासक। हैदर अली मैसूर का शासक था। इन्होंने अंग्रेज के साथ 2 युद्ध लड़े थे। अगला सवाल। रॉबर्ट क्लाइव ने किस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, कालीकोटा का युद्ध। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है प्लासी का युद्ध। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। अगला सवाल। 1764 के बक्सर युद्ध में अंग्रेज के खिलाफ किन किन की संयुक्त सेना थी? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय, हैदर अली, मीर कासिम, महाराजा रणजीत सिंह, टीपू सुल्तान, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय। 1764 में बक्सर के युद्ध में बंगाल के मीर कासिम, अवध के सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय मुगल साम्राज्य की थी सेना, जिसने अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध लड़ा था पर अंग्रेज से पराजित हो गया था। अगला सवाल। प्लासी के युद्ध के बाद इसे बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया था? मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, सुजाउद्दौला। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है मीर जाफर को बनाया गया था।
पलासी युद्ध के बाद अंग्रेज ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया ताकि उनके प्रति वह वफादार रहे। अगला सवाल, टीपू सुल्तान की नियुक्ति किस युद्ध में हुई थी? तीसरा मैसूर युद्ध, चौथा मैसूर युद्ध, पहला मैसूर युद्ध और दूसरा मैसूर युद्ध। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है चौथा मैसूर युद्ध, जो कि 1799 में हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, जो श्रीरंगपट्टनम में लड़ी गई थी। अगला सवाल, पलासी के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों का मद्रास पे कब्जा, सिराजुद्दौला द्वारा कासिम बाजार पे हमला, फ्रांसीसी सेना का आगमन, सिराजुद्दौला की संधि। इनका सही जवाब है ऑप्शन सिराजुद्दौला द्वारा मीर कासिम बाजार पे हमला। सिराजुद्दौला द्वारा मीर कासिम बाजार पर ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री पे हमला और कंपनी की नीति से असंतोष ने पलासी युद्ध का कारण बना। अगला सवाल, टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर किस कारण से कहा जाता है? उनकी ताकत के कारण, उनकी बहादुरी और अंग्रेज के खिलाफ संघर्ष के कारण, उनकी अमीरी के कारण, उनके हथियारों के कारण। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है उनकी बहादुरी और अंग्रेज के खिलाफ लड़े संघर्ष के कारण। अगला सवाल, टीपू सुल्तान किसके पुत्र थे? शेर अली, निजामत अली, हैदर अली, सिराजुद्दौला। इनका सही जवाब ऑप्शन सी, वो है हैदर अली के। टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे और वह मैसूर के शक्तिशाली शासक थे। अगला सवाल, 1764 में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किस संधि के तहत दी गई थी? इलाहाबाद संधि, बनारस संधि, बक्सर संधि, प्लासी संधि। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है इलाहाबाद संधि। इलाहाबाद संधि 1765 में हुई थी। इसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज को बंगाल और बिहार उड़ीसा की दीवानी सौंपी थी। अगला सवाल, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या था? व्यापारिक लड़ाई, धार्मिक भेदभाव, कृषि भूमि विवाद, यूरोपीय संधि। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है व्यापारिक वर्चस्व। अगला सवाल, अंग्रेज ने भारत में किस युद्ध के बाद प्रशासनिक नियंत्रण प्राप्त किया था? पलासी युद्ध, बक्सर युद्ध, कर्नाटक युद्ध, पानीपत युद्ध। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है बक्सर युद्ध के बाद। बक्सर युद्ध 1764 में हुआ था। इस युद्ध के बाद अंग्रेज को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी, जिससे प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हुआ था। अगला सवाल, डिवाइन एंड रूल यानी हड़प नीति किसने लागू की थी? डलहौजी, वेलेस्ली, विलियम बेंटिक, कर्जन। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है डलहौजी। डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी, जिसके तहत उत्तराधिकारी नहीं होने पर राज्य को अंग्रेजी शासन में मिला दिया जाता था। अगला सवाल, झांसी की रानी की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? पानीपत का तृतीय, झांसी की युद्ध, ग्वालियर युद्ध, कोहिमा युद्ध। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है ग्वालियर युद्ध। ग्वालियर के युद्ध में झांसी की रानी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। अगला सवाल, 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को किसने दिल्ली का सम्राट घोषित किया था? रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मेरठ के सिपाही, नाना साहेब। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है मेरठ के सिपाही। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में हुई थी और इस विद्रोह में और विद्रोही सिपाहियों ने दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। अगला सवाल, 1857 की क्रांति को किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा? बीडी सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, बीडी सावरकर ने। अगला सवाल, 1857 की क्रांति को असफलता का मुख्य कारण क्या है? जन समर्थन, संगठित नेतृत्व की कमी, धार्मिक भेदभाव, अंग्रेज की संख्या। इनका सही जवाब ऑप्शन बी, वो है संगठित नेतृत्व की कमी। 1857 की क्रांति में केंद्रीय नेतृत्व नहीं था और विद्रोह बिखरा हुआ था, जिसके कारण असफलता मिली थी। अगला सवाल, निम्न में से किसे 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र नहीं माना जाता है? झांसी, मेरठ, कानपुर, मद्रास। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है मद्रास। 1857 की क्रांति मद्रास तक नहीं फैली थी, यह उत्तर भारत तक ही सीमित रही थी। अगला सवाल, 1857 की क्रांति में तात्या टोपे का संबंध किस क्षेत्र से है? बिहार, झांसी, कानपुर, ग्वालियर। का सही जवाब ऑप्शन डी, वो है ग्वालियर से। तात्या टोपे ग्वालियर क्षेत्र में सक्रिय थे, उन्होंने झांसी की रानी का समर्थन किया था। अगला सवाल, नाना साहब ने 1857 की क्रांति में किस स्थान से नेतृत्व किया था? दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है कानपुर से नेतृत्व किए थे। नाना साहब ने कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और अंग्रेज के खिलाफ खूब संघर्ष किया था। अगला सवाल, 1857 क्रांति के दौरान बेगम हजरत महल किस स्थान से सक्रिय थी? कानपुर, झांसी, लखनऊ, दिल्ली। इनका सही जवाब ऑप्शन सी, वो है लखनऊ से। हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया और नवाब के पुत्र के नाम से संचालन किया था। अगला सवाल, 1857 क्रांति के दौरान दिल्ली पर किस अंग्रेज जनरल ने पुनः कब्जा किया? हेनरी लॉरेंस, जनरल हीरोज, जनरल नील, जनरल निकोलसन। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, जनरल निकोलसन। जनरल निकोलसन ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया और रंगून भेज दिया।
अगला सवाल, 1857 क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? अंडमान, रंगून, अफगानिस्तान, श्रीलंका। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है रंगून, जिसे म्यांमार कहते हैं। 1857 क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को म्यांमार, अब रंगून था, वहां निर्वासित किया था और उसकी मृत्यु भी वहीं हो गई। अगला सवाल, 1857 क्रांति के बाद अंग्रेज ने भारत के शासन की जिम्मेदारी किससे लेकर अपने हाथ में ले ली थी? ब्रिटिश संसद, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्राउन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला सवाल, 1857 की क्रांति की समाप्ति को किस वर्ष में आधिकारिक रूप से घोषित की गई थी? 1857, 1858, 1859, 1860। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है 1859 में। ब्रिटिश सरकार ने 1859 में औपचारिक रूप से 1857 की क्रांति का अंत की घोषणा की और विद्रोह के खिलाफ अभियान को समाप्त किया था। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए हर रोज ला रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में इससे मदद मिले, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।